अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं माहम जाहिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कौमी एयरलाइन के पायलट्स की मुबैना जाली डिग्रियों और लाइसेंस के मामले पर कई ममालिक ने सवालात उठा दिए हैं। सेक्रेटरी खारजा की दरखास्त पर यूरोपीय यूनियन ने 3 जुलाई तक परवाजें ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी और मुत्तहिदा अरब अमारात सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA पायलट्स के दस्तावेजात की तस्दीक मांग ली है। जिनकी डिग्रियां जेली ने मोर देन 90% लाइसेंसेस, ड्राइविंग लाइसेंसेस, पैसे दो और लाइसेंस मिल जाते। पाकिस्तान में PIA पायलट्स की मुबैना जाली डिग्रियों और लाइसेंस से मुतल्लिक शोर मचा तो कई मुमालिक ने फ्लाइट ऑपरेशन रोकने की हिदायत कर दी, जिस पर सेक्रेटरी खारजा ने गैर मुल्की सफीरों से राब्ते तेज किए और यूरोपीय यूनियन ने 3 जुलाई तक परवाजें ऑपरेट करने की इजाजत दे दी। यूरोपीय यूनियन को मनाया तो बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA परवाजें मुअत्तल कर दी। तर्जुमान बरतानवी CEA के मुताबिक फैसला 30 जून के फैसले के पेश नजर किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी 50 पाकिस्तानी पायलट्स और 4 फ्लाइट ऑपरेशन अफसरान के लाइसेंस की तस्दीक मांग ली। तर्जुमान PIA के मुताबिक तमाम ममालिक के खदशात दूर करने के लिए इकदामात उठाए जा रहे हैं, जबकि मुसाफिर को इख्तियार है वो बुकिंग अगली तारीखों में ले लें या रिफंड हासिल कर लें। और तर्जुमान PIA कहते हैं जाली डिग्री पर हमने अज खुद कार्रवाई करके दुरुस्त इकदाम किया। प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू में अब्दुल्ला हफीज खान का कहना था, अगर खुदा न खास्ता गैर मुल्की इंस्पेक्टर्स ये तहकीकात करते तो हम पकड़े जाते। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ये डिस्कशन जो है ये मॉरल डिस्कशन है रादर देन प्रैक्टिकल डिस्कशन इन द सेंस प्रैक्टिकल, या आप उसे और बहुत सारे नाम उसके ऊपर दे सकते हैं। मॉरल डिस्कशन का मतलब ये है कि क्या हम ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान में प्रोसेस फ्लॉड है और हमें इन्हीं प्रोसेस को बजाय ठीक करने के या इनकी निशानदेही करने के लिए हमें बस सर झुका के या आंखें बंद करके उनके साथ जिंदा रहना चाहिए। नंबर 2, उसके ऊपर बात ये कि खुद से, अंग्रेजी में कहते हैं कमिंग क्लीन, खुद से चीज़ की निशानदेही करके उस पर काम करके उसको ठीक करना बहुत बेहतर होता है बनिस्बत खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाता है या कोई हादसा हो जाता है जिसके ऊपर फॉरेन इंस्पेक्टर्स आते और आके वो इस पूरी चीज़ को एनालाइज करते और उसके बाद वो निशानदेही करते तो फिर हम पकड़े जाते। और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हमायूं अजीज ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा किया और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाली पुलिस टीम में असनाद भी तकसीम की। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, आगाह कीजिएगा इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, आज कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हमायूं अजीज जो है सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचे थे, जहाँ पर IG सिंध ने उनका इस्तकबाल किया। यादगार शोदा पर उन्होंने हाजिरी दी और उसके बाद न सिर्फ उन जवानों में जिन्होंने इस मुकाबले में बहादुरी का मुजाहरा किया था उनमें असनाद बांटी, बल्कि तकरीब से खिताब में कोर कमांडर कराची का कहना था कि आर्मी चीफ की तरफ से वो शाबाशी के लिए आए और कराची माशी किला है, सब दुश्मनों की नज़र इस पर है और कराची ऑपरेशन और दीगर सिक्योरिटी चैलेंजेस में जो है सिंध पुलिस की कारकर्दगी बेहतरीन रही थी। जबकि तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जो है सीसा फैलाई हुई दीवार हैं। कोर कमांडर कराची जब यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने जो RRF की टीम थी उस समय जो दीगर सिक्योरिटी गार्ड थे उनकी जो बहादुरी थी उसको भी सराहा। जी, सिक्योरिटी गार्ड की बहादुरी को भी सराहा गया। बहुत शुक्रिया सऊद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची, लाड़काना और घोटकी में रेंजर्स पर हमले की तहकीकात के दौरान अहम इंकशाफ। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमले में मुलव्वस दहशतगर्द तंजीम के कराची में कायम स्लीपर सेल की निशानदेही कर दी। आमिर मजीद की रिपोर्ट देखिए। कराची, लाड़काना और घोटकी में रेंजर्स पर हमलों की तहकीकात जारी। तहकीकात के दौरान अहम इंकशाफात सामने आ गए। दहशतगर्द तंजीम के कराची में कायम स्लीपर सेल की निशानदेही कर ली गई। पुलिस हकाम ने दावा किया कि डिस्ट्रिक्ट साउथ, ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट मलीर में स्लीपर सेल मौजूद हैं। जिला शर्की में यूबगोट, सच्चल, पहलवान और शरगोट में स्लीपर सेल हैं। भैंस कॉलोनी, बकरापीड़ी, शाह लतीफ में भी स्लीपर सेल की निशानदेही हुई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम ने लियारी के इलाके में भी स्लीपर सेल बना रखा है। दहशतगर्दों के स्लीपर सेल की निशानदेही के बाद सिक्योरिटी इदारों ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का आगाज कर दिया है। आमिर मजीद, समा, कराची। और अभी आपको खबर देंगे रमजान शुगर मिल्स केस की, जिसकी एहतसाब अदालत में समाअत के दौरान शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इस हवाले से मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, बताइएगा इस हवाले से फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं हो सकी? जी, जो रमजान शुगर मिल है इसमें 2 मुल्जिमान हैं, जिनमें एक हमजा शहबाज हैं, एक शहबाज शरीफ हैं।
लेकिन जो फर्द जुर्म आयद होना थी आज, उसके लिए दोनों मुल्ज़िमान का होना ज़रूरी था। लेकिन शहबाज शरीफ की तरफ से बताया गया कि उनका कोरोना जो है वो पॉजिटिव है और उनमें अभी भी अलामात मौजूद हैं। 2 जुलाई को उनका एक टेस्ट होना है और जो अगला टेस्ट है वो 9 जुलाई को होना है, जिसके बाद ही वो अदालतों में पेश हो सकेंगे। तो अदालत ने उस पर कहा कि उनको अपना टेस्ट करा लेना चाहिए था, वो एक आकर दस्तखत कर जाएं ताकि ट्रायल जो है वो शुरू हो सके। ताहम जो फर्द जुर्म है वो आयद ना हो सकी और अदालत ने जो अगली समाअत है फर्द जुर्म के लिए वो 6 अगस्त मुकर्रर कर दी है। साथ ही साथ अहमद शहबाज के खिलाफ जो दूसरा केस है उसमें भी 15 जुलाई तक उनका जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया है। अगली समाअत 6 अगस्त के लिए मुकर्रर कर दिया। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म के कौमी असम्बली में जारहाना खिताब का, जिसका निशाना हिज़्ब इख्तिलाफ रही। इमरान खान का कहना था कि एक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा को दुबई से तनख्वाह मिलती थी, इसके सबूत मिल रहे हैं। ये इसीलिए जल्दी में है कि चाहते हैं किसी तरह हुकूमत चली जाए और ये लोग बच जाएं। इमरान खान का कहना था कुर्सी आनी जानी चीज़ है और इसे छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक नौकरी कर रहा है किसी दुबई की कंपनी के लिए। जमहूरियत में तो खैर ये तस्वर है ही नहीं, किसी बनाना रिपब्लिक में भी मुझे इसकी मिसाल दे दें। तनख्वाह नहीं मिल रही थी, वो कोई और चीज मिल रही थी। इनको डर लगा हुआ है, जिस तरह अभी हमें दुबई से चीजें मिल रही हैं कि तनख्वाह क्यों मिल रही थी। वो एक मेरी बड़ी अच्छी थियरी है इस तरह के लोगों के लिए, माइंड ओवर मैटर, क्योंकि मैं माइंड नहीं करता ये, क्योंकि ये मैटर नहीं करता। इनको सबको डर लगा हुआ है कि जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी, इसलिए जल्दी में है किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए, किसी तरह इनकी चोरी बच जाए। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता। आप आज हैं कल नहीं है, आप आज हैं कल नहीं है। सारे अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूँ स्वाय ट्रैवल के और सिक्योरिटी के। मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी जो छोड़ने की। पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं करा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल। ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो, मैं NRO आपको दे दूं। ये चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। बजट पर तनकीदी तूफान के दौरान -1 की सदाएं उठी तो वज़ीर आज़म ऑपोजिशन को आईना दिखाने लगातार 4 रोज असेंबली पहुंचे। -1 की कोई फिक्र नहीं, ऑपोजिशन को बता दिया, मगर इस बयान की नौबत क्यों आई, पर्दे के पीछे क्या छुपा है, जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। लगातार 4 दिन असेंबली फ्लोर पर हाजिरी, अपने पराए सारे MNA से मुलाकात, खवातीन MNA से तो अलग से मुलाकात हुई, और फिर आज तो -1 का जिक्र भी कर डाला। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता। आप आज हैं कल नहीं है, आप आज हैं कल नहीं है। पाकिस्तान में हुकूमतें असेंबली के अंदर से कम और बाहर से ज्यादा तब्दील होती हैं, और बज़ाहिर खान हुकूमत को कौमी असेंबली में अपोजिशन अरकान की तादाद से कोई खतरा नहीं, लेकिन फिर भी वजीर आजम की जानिब से ऐसे बयानात क्या किसी और जानिब इशारा कर रहे हैं, जल्द सामने आ जाएगा। इमरान खान की मौजूदगी में उनके मुतबादिल का सोचा भी नहीं जा सकता। फैसल वावडा ने 2 टोक बता दिया। नदीम मलिक लाइव में बोले, वज़ीर आज़म को हटाने की कोशिश की गई तो हमारे दिमाग और हाथ काबू में नहीं रहेंगे। इमरान खान साहब की मौजूदगी में और हमारी मौजूदगी में एक मिसाल दे रहा हूँ को अगर रिप्लेसमेंट सोचता भी है तो हमारी जो ट्रेनिंग हुई उस ट्रेनिंग के अंदर हमारा दिमाग, हमारी ज़बान, हमारा हाथ काबू में नहीं रहता। सर बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव किया आपने कि हमारे हाथ और हमारा दिमाग काबू में नहीं रहेगा। किसी ने इमरान खान को हटाने की या उसकी जगह लेने के बारे में सोचा भी। रहना तो ना हाथ काबू में रहेगा ना सोच काबू में रहेगी। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे एक बात बड़ी कैटेगोरिकली कही थी मेरे साहब, मैं आपके शो में वो बात कह भी देता हूँ, मैं कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं। जो फैसल मेरे नज़रिए और मेरी सोच और मेरी
थिंकिंग के साथ चलेगा वो रहेगा, और तुम देखोगे जो नहीं होगा वो नहीं रहेगा। जो नहीं होगा वो नहीं रहेगा, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा। बिल्कुल कि पार्टी के अंदर जो उनकी सोच और नजरिए के साथ लेकर चलेगा वो तो रहेगा, जो नहीं रहेगा नजरिए और उनकी सोच के साथ उसकी छुट्टी होगी। 1% भी अगर प्राइम मिनिस्टर डिविएट हुआ तो वो उसकी छुट्टी हो जाएगी। मुआशी चैलेंजेस और खित्ते के हालात के तनाजुर में मुश्तरका कौमी एजेंडे की हुकूमती पेशकश ऑपोजिशन ने मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह कहती हैं हुकूमत के लोग तो खुद अपने ही वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ बोले, पीटीआई हुकूमत के साथ किसी भी नुक्ते पर मिलकर काम नहीं किया जा सकता। दोनों प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मिनिमम कॉमन एजेंडा तय होना चाहिए, और एक मिनिमम कॉमन एजेंडा में हमें रिफॉर्म्स, हमें जुडिशल इस्लाहात करनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा कंवल जोसेफ की प्रोग्राम नए दिन में गुफ्तगू। कहा फवाद चौधरी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन अफसोस अपोजिशन करप्शन बचाओ के सिवा किसी बात पर तवज्जो देने को तैयार ही नहीं। सारा दिन वो करप्शन बचाओ, करप्शन के रोने, और अपने मियाँ साहिबान के रोने, तो कभी जरदारी साहिबान के रोने। आप लोग तो उन्हीं की बात करते हैं सर। बात हो सकती है। जहाँ तक मुराद सईद साहब हैं, वो उनका एक ही क्लियर पैगाम है कि पाकिस्तान में सियासत और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकती। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह ने वफाकी वजीर की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा इन्हें संजीदा नहीं ले सकते क्योंकि वुज़रा तो खुद आपस में गुत्थम गुत्ता हैं। अपने ही इनके बैक बेंचर्स इनको खुद इस्तीफा की डिमांड्स रखते हैं। जो इनकी कंटेनर वायरस के जर्म्स हैं, उनसे उन्होंने इस पूरे मुल्क को फ्लू दे दिया। हमें इस वक्त अवाम की फिक्र है, इस वक्त इक़्तिदार की तो बात ही नहीं हो रही। मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ कहते हैं शहबाज शरीफ ने तो पहले ही दिन मिसाके मईशत की बात की थी। कल भी वो एनआरओ की बात कर रहे थे, जी मैं नहीं दूंगा, मैं अंदर कर दूंगा। तो बात ये है, जहां लबो लहजा ऐसा हो, जहां बात करने के रवादार ना हो, हम समझते हैं कि हुकूमत के साथ मिलके कोई बेहतरी नहीं आ सकती, क्योंकि इनका फोकस जो है वो सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी पे है। जो हुकूमत अवाम का जीना धोबर करते उसके साथ मिलके काम नहीं किया जा सकता। माशी चैलेंजेस और खित्ते के हालात के तनाजुर में हुकूमती पेशकश पर आवाम का यही कहना है कि अपोजिशन के रवैये बता रहे हैं इनका एजेंडा कुछ और है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर गौर शुरू कर दिया है। जुलाई के लिए कीमतों में 5 से 12 रुपए फी लीटर तक कमी हो सकती है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए इजाफे पर अवाम की जानिब से सख्त रद्दअमल दिया गया था। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। अवाम और अपोजिशन का शदीद रद्द अमल रंग दिखाने लगा। हुकूमत का फिर बड़ा यू टर्न, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी पर गौर शुरू कर दिया। जल्द फैसला मुतवक्के। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी में कमी के जरिए अवाम को रिलीफ देने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। फैसले की सूरत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 से 12 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है। हुक्काम के मुताबिक इस वक्त पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी आयद है। हुकूमत ने 26 जून को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 25 रुपए 58 पैसे फी लीटर तक इजाफा किया था, जिस पर मुल्क भर में सख्त रद्द अमल सामने आया। जमात इस्लामी ने कीमतों में इजाफे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। अदालत आलिया में केस की समाअत आज होगी। और तेल बहरान किसने पैदा किया, किसने फायदा उठाया, जिम्मेदार कौन है? वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए मुआवन ख़ुसूसी बराए तवानाई की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी बना दी। 10 जुलाई तक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कमेटी का पहला इजलास आज बुला लिया गया है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की जखीरा अंदोजी और किल्लत का मामला तह तक पहुँचने के लिए वज़ीर आज़म ने मुआवन ख़ुसूसी शहजादा सैयद कासिम की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी जायजा लेगी कि पेट्रोल बहरान से किसने फायदा उठाया, तेल कंपनियों और पेट्रोल पंप्स ने जखीरा अंदोजी की या नहीं, बहरान के दौरान वजारत पेट्रोलियम, ओगरा और निजी तेल कंपनियों का क्या किरदार रहा। कमेटी ये भी देखेगी कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जून में पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी ज्यादा थी या नहीं। कमेटी का पहला इजलास कल होगा, जबकि कमेटी 10 जुलाई को रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। लाहौर में 30 साला शख्स ने मुबैना तौर पर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। हलाकत की वजह ऑनलाइन गेम बनी या फिर वजह कोई और थी? पुलिस तफ्तीश में मसरूफ है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा तहकीकात में क्या कुछ सामने आया है? गुज़िश्ता रात फैक्ट्री एरिया थाना की हदूद में पंजाब सोसाइटी में ये वाकया पेश आया था कि एक 30 साला शख्स ने मुबैना तौर पर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली थी। शहरियार के नाम से इसकी शनाख्त हुई है, जो कि कोयटा का रिहायशी था। यहाँ पर अपने भाई के साथ एक फ्लैट में जो है ये दोनों भाई रिहाइश पजीर थे कि इसकी लाश जो है वो फंदे से लटकी हुई मिली। पुलिस का ये कहना है कि अभी मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। इस बात की तस्दीक अभी पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही कि इसने ये खुदकुशी पबजी गेम खेलने पर की है या किसी और वजह से की है। मुख्तलिफ पहलुओं पर इसकी तहकीकात जारी है। इसके जो वर्षा है उनका
भी अभी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन ऑनलाइन गेम की वजह से खुदकुशी की गई या किसी और मामले पर यह खुदकुशी हुई है, इसके बारे में पुलिस का कहना है कि अभी तफ्तीश जारी है। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद इसके बारे में मजीद हकायक जो है वो सामने आएंगे। अभी शहरियार की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद इसकी मैयत जो है इसके बुरसा के हवाले की जाएगी, जो कि इसको लेकर यहाँ से कोयटा रवाना हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप हमें अपडेट करे थे। फैसलाबाद के इलाके घंटा घर में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म हुआ तो इंतजामिया ने 8 बाजारों को आजमाइशी तौर पर 3 दिन के लिए खोल दिया। मार्केटें खुली तो ट्रैफिक जैम का मसला खड़ा हो गया। वहां क्या सूरत हाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना केसेस में कमी हुई तो फैसलाबाद की ज़िले इंतजामिया ने मशरूत इजाज़त के तहत घंटा घर के इर्द गिर्द 8 बाज़ारों को खोल दिया है। SOPs के तहत ये बाज़ार जो हैं वो 12 रोज़ के बाद खोले गए हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से दुकानदारों शहरियों को ये SOPs जारी किए गए हैं कि इन 8 बाज़ारों में कोई भी ट्रैफिक जो है वो दाखिल नहीं हो सकेगी। 8 बाज़ारों में ट्रैफिक का दाखिला बंद हुआ तो शहरियों ने घंटा घर के इर्द गिर्द मेन जो रोड हैं उनको अपनी पार्किंग एरिया बना लिया है। मोटरसाइकिल, रिक्शे, गाड़ियाँ मेन शाहराहों पे लगे हुए हैं। एक बेहंगम सा रश लग गया है। ज़िले इंतजामिया की जानिब से 5 पॉइंट्स जो है वो पार्किंग एरिया के लिए रखे गए, लेकिन शहरी उसको नहीं मान रहे। जिसको जहां जगह मिल रही है वो अपनी गाड़ियों को वहां पे पार्क कर रहा है। ट्रैफिक का निजाम धर्म बरम हो गया है। ताहम 8 बाजार खुले हैं और 3 रोज के लिए ज़िले इंतजामिया ने 8 बाजार खोलने हैं। मशरूत इजाज़त दी गई है। इसके साथ साथ फैसलाबाद में अभी भी 15 से ज़ायद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन है। वहाँ पे कोरोना के केसेस जो हैं वो 10 से 100 हुए थे, इस वजह से उन इलाकों को बंद किया गया था। अभी भी उन इलाकों में जो लॉकडाउन है वो स्मार्ट लॉकडाउन है वो जारी है। इंतजामिया ये कहती है कि अगर 3 दिन में ताजरों, दुकानदारों, शहरियों ने SOPs को फॉलो ना किया तो दोबारा से इन 8 बाजारों में स्मार्ट लॉकडाउन को नाफिज कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कोरोना ने थैलेसीमिया के मरीजों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। इस्लामाबाद में रोजाना 200 यूनिट खून की जरूरत होती है, लेकिन वायरस के बाइस तादाद में 90% तक कमी आ गई है। अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। मोहलिक वायरस ने ब्लड डोनर्स के कदम रोक लिए। विफाकी दारुल हुकूमत में खून के अतियात में तशवीशनाक हद तक कमी। थैलेसीमिया, गुर्दों, कैंसर, हीमोफीलिया के मरीजों और हादसात के शिकार अफराद की जिंदगियां मुश्किल में पड़ गयीं। हिलाल अहमद ने खदशा जाहिर किया कि अगर सूरत हाल यही रही तो कोरोना से ज्यादा नुकसान बिलवास्ता उठाना पड़ सकता है। अपील करने के बावजूद भी टोटल 3 से 5 का आप कह सकती हैं कि डोनर्स आ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि जब ये गुजर जाए तो हमें पता चले कि बाकी जो कितनी कीमती जिंदगियां थी वो ब्लड ना देने की वजह से जो है वो चली गई। डॉक्टर्स की भी सेहतमंद अफराद से आगे आने की अपील। ये भी कहा खून देने से कुछ नहीं होता। खून देने का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस एसोसिएटेड हैं कि जो कि लोगों का ख्याल है कि खून की कमी हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। 22 लाख आबादी वाले शहर में रजाकाराना खून अतिया करने वाले वॉक इन डोनर्स न होने के बराबर हैं। हमें पूरे SOPs के साथ थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड देना चाहिए। वॉलंटियर डोनर हमें बनना चाहिए। एक इंसान की जान बचाना इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। आगे बढ़ें, खून के एहतियात दें ताकि जिंदगियों के चिराग गुल न हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल जरूर करें, मगर एहतियात भी जरूरी है क्योंकि गैर मयारी सैनिटाइजर जिल्द के मसाइल में मुब्तला कर सकते हैं। पेशावर से फयाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल जिल्दी अमराज का सबब बनने लगा। माहिरीन कहते हैं कि अज्जा में मौजूद अल्कोहल की वजह से जिल्द खुश्क होकर फट जाती है। पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं कंप्लेन के साथ कि जी स्किन ड्राइनेस आ रही है, उसके ऊपर इचिंग आ रही है, उसके साथ जब आप खारिश करते हैं तो उसके बाद क्रैक्स बन जाते हैं। जब वो क्रैक्स बढ़ जाते हैं तो उसके सुपर एडिड इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दुकानदारों के मुताबिक डिमांड ज़्यादा होने के बायस लोग गैर मयारी सैनिटाइजर्स बनाने लगे हैं। हम बोल के बताते हैं कि यार ये सैनिटाइज़र है आपके पास, हम कहते हैं हाँ, क्योंकि वो मयार की चीज़ है, ब्रांडेड चीज़ है, इसलिए वो लोग एतमाद पे आते हैं यहाँ पे। टीबी माहिरीन का कहना है कि जिल्दी मसाइल से बचने के लिए साबुन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैमरामैन कामरा खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। पाकिस्तान में मौजूद 6 कौमी क्रिकेटर्स के एक बार फिर कोरोना टेस्ट लिए गए हैं। इंग्लैंड के लिए गैर मुल्की एयरलाइन ने अस्पताल के बजाय लैब की टेस्ट रिपोर्ट मांग ली है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शुएब जट से। शुएब, बताइएगा 6 कौमी क्रिकेटर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, ये मोहम्मद हफीज हैं, वहाब रियाज हैं, हसनैन हैं, फ़खर हैं,
शादाब खान है, ये तमाम वो क्रिकेटर्स हैं 6 जिनके पहले जब टेस्ट लिए थे वो पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने तौर पे करवाए तो वो नेगेटिव आए। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके 2 और टेस्ट कराए, वो दोनों जो है वो मनफी आ गए। और अब जब उनकी फ्लाइट थी तो वो एयरलाइन जो है उसने कहा कि हमें अस्पताल की रिपोर्ट को हम नहीं मानते, लिहाजा आप लैब की रिपोर्ट हमें लेके दें। तो अब आज पाकिस्तान के इन 6 क्रिकेटर्स के खामोशी से दोबारा टेस्ट जो है वो लिए गए हैं। अब इनके टेस्ट की रिपोर्ट जब आ जाएगी तो 3 तारीख को ये इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे, जिनमें मोहम्मद हफीज भी शामिल है। और ये रिपोर्ट जो है उसी लैब से करवाई जाएगी जिससे मोहम्मद हफीज ने और जो है वो दूसरे क्रिकेटर्स ने बाद में अपने तौर पे प्राइवेट जो है वो करवा ली थी रिपोर्ट, तो उनका मनफी आया था। तो एक मरतबा फिर इन खिलाड़ियों को किसी को 4थी मरतबा और किसी को 5वीं मरतबा टेस्ट देना पड़ा है। जी बहुत शुक्रिया शोएब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, आप रहिए समा के साथ। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हमायूं अजीज का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा, यादगार शहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, स्टॉक एक्सचेंज हमले में मुकाबला करने वाले पुलिस और गार्ड्स की बहादुरी को सराहा, मुकाबले में शरीक पुलिस टीम को असनाद भी तकसीम की। बहुत बुरा हाल है यहाँ का, यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं ये लोग खुद जानते हैं। हर चीज़ से परेशान है, इतना तब बिल आ रहा है, सब पानी की टेंशन, हर चीज़ की टेंशन है। और अभी तो कोरोना है उसमें तो कुछ ज़्यादा ही परेशान, ना रोड बन रहा है, ना पानी है, ना देखो ना बिजली की भी परेशानी है, गैस की भी परेशानी, किस किस की नहीं परेशानी है। न पानी, न बिजली, न सीवरेज का निज़ाम, जगह जगह कचरे के ढेर, हर तरफ गंदगी। कराची के अवाम अपने नुमाइंदों से नाराज, प्रोग्राम नया दिन में तब्दीली, सरकार से भी शिकवे शिकायत। और रमजान शुगर मिल्स केस के एहतसाब अदालत लाहौर में समाअत, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी, हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 15 जुलाई तक तौसी, शहबाज शरीफ फर्द जुर्म के लिए 6 अगस्त को तलब। जिस स्कूल में तालिबात को हिरासत करने का वाकया, वज़ीर आला पंजाब ने CCPO लाहौर को गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने भी 3 रुकनी कमेटी बना दी। दानियाल उमर की रिपोर्ट में देखिए। तालीमी इदारे में हरासानी का बांडा फोड़ा तालबात ने, इंतजामिया हरकत में आई, एक्शन लिया और 4 स्टाफ मेंबर को नौकरियों से निकाल दिया। तालबात ने असाजा पर हरासानी और गैर मुहज्जब तस्वीर भेजने का इल्जाम लगाया और कहा कि मुतअद्दिद बार शिकायत की लेकिन इंतजामिया ने एक्शन नहीं लिया। तंग आकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा दी, जिसके बाद इंतजामिया को होश आया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने भी वाक़े का नोटिस लिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई है जिसमें 3 सरकारी तालीमी अफसरान शामिल होंगे। तालीमी अफसरान हरासानी के इल्जामात की तमाम मालूमात इकट्ठी करके 3 रोज में रिपोर्ट जमा करवाएंगे। तहकीकाती कमेटी में गवर्नमेंट इस्लामी हाई स्कूल कैंट के प्रिंसिपल को कन्वीनियर मुकर्रर किया गया है, जबकि 2 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान भी कमेटी में शामिल हैं। कराची में लड़की को नौकरी का झांसा देकर दोस्ती करने के बाद हिरासत करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। FIA साइबर क्राइम ने गुलिस्तान जौहर में छापा मार कार्रवाई की। मजीद जानते समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद बताइएगा क्या कार्रवाई मजीद अमल में लाई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मुलजिम इफ्तिखार है, इसने ये एक्टिविटीज कराता था मॉल्स में और इसी नौकरी का झांसा देकर एक लड़की से दोस्ती की और उसके बाद ताल्लुकात बनाए और उससे एक रोज मुलाकात करके इसकी काबिल एतराज़ तस्वीरें बनाई थी, जिस पर FIA को इस लड़की ने शिकायत की थी। FIA ने खुफिया इतला पर गुलिस्तान जौहर में ही कार्रवाई करके इसको गिरफ्तार किया। उस दौरान इससे मोबाइल फ़ोन और जो गैर अखलाकी तस्वीरें हैं लड़की की वो भी बरामद कर ली। इस मुलजिम ने अपने जो जुर्म है उसका एतराफ़ भी किया और उसका कहना है कि गलती से इसने इस तरह से कर दिया और दोबारा ये इससे मिलना चाहता था, जब इस वजह से इसने ब्लैकमेल कर रहा था और एक लड़के अपने दोस्त को भी इसने तस्वीरें शेयर कर दी थी जो FIA ने बरामद की हैं। FIA के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं शाम हफीज, उनका कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इससे मजीद तफ्तीश की जा रही है, जबकि इस मुकदमे के तहत इसको कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया सऊद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। क्या कहना था उसका, आपको दिखाते हैं। दोस्ती हुई थी हम लोग, हमारा एक रिलेशनशिप हुआ, उसके बाद हम लोग फिज़िकल हुए। मैंने उससे ज़बरदस्ती पिक्चर्स बनवाई। पिक्चर्स बनाकर उसका एक फ्रेंड था, ठीक है, अनस नाम को लड़के को मैंने पिक्चर्स सेंड की थी। उसके बाद उसने वो लड़की साइबर क्राइम वालों के पास आई, उन्होंने ये सब कुछ बोला, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। बस गलती हुई थी मुझसे, जाने अनजाने में हो गया बस।
मुलजिम ने क्या कहा आपने सुना, और FIA हुकाम का क्या कहना है। लड़कियों को भी चाहिए कि किसी पर भरोसा ना करें, वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें। लड़कियों को भी इससे बचना चाहिए कि वो ट्रस्ट कर लेती हैं अननोन लोगों पे, दोस्ती कर लेती हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से जो उनका मैसेज आते हैं, फिर उनको इसके बाद ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो लिहाजा उनको भी ट्रस्ट करना जो है इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और पेरेंट्स को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो है अपने बच्चों पे नज़र रखें। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे सवात में गैरत के नाम पर चच्चा ने भतीजे और रिश्तेदार को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मामूली तनाज़े पर 2 सगे भाइयों को कत्ल करने वाले मुलजिमान भी पकड़े गए। तफसीलात सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट में देखिए। तहसील ख्वाजाखेला का इलाका कोटने, जहां चचा ने गैरत के नाम पर भतीजी को करीबी रिश्तेदार समेत मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त हमें गैरत के नाम पर जो दफ़ा लगाया जाता है 311 बाकायदा वो भी मुकामी पुलिस ने उस दफ़ा जो है लगाया हुआ है, इसलिए हम प्राइवेट बंदे से इसमें रिपोर्ट नहीं लेते। ये स्ट्रेटेजी, कानून और पॉलिसी है। दूसरी जानिब तहसील चारबाग में मामूली तकरार पर सगे बेटों को कत्ल करने वाले बाप और 5 बेटों को भी हिरासत में ले लिया गया। ये जो है ना वक्ती तकरार है, कोई मनसूबबंदी के तहत ये वक़ूआ नहीं हुआ है। उनकी आपस में लड़ाई हुई और फिर ये घर में जाकर उन्होंने असलहा उठाया और एक दूसरे पर फायरिंग कर। मुलजिमान को जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। कोयटा में मसरूफ शहराओं और तिजारती मराकज़ के एतराफ़ गैर कानूनी पार्किंग कायम कर दी गई। ट्रैफिक के मसाइल बढ़ने लगे तो पुलिस ने भी डंडा उठा लिया। जुर्माने और गिरफ्तारियां शुरू कर दी गईं। तफसीलात मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट में देखिए। कोयटा में गैर कानूनी पार्किंग एरियाज की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। शहर की मसरूफ शाहराहों और तिजारती इलाकों में जा बजा गैर कानूनी पार्किंग एरिया कायम कर दिए गए। रही सही कसर गाड़ियों की डबल पार्किंग ने पूरी कर दी। शहरी कहते हैं कि गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक के मसाइल जन्म ले रहे हैं। इसकी वजह से किसी की जान जा सकती है, ट्रैफिक जाम होने की वजह से कोई सीरियस पेशेंट एक्सपायर हो सकता है, किसी की डिलीवरी रोड में हो सकती है, किसी को अर्जेंट किधर जाना होता है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि गैर कानूनी पार्किंग एरिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जुर्माने और गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। डबल पार्किंग पे हम लोग गाड़ी 115 में बंद कर रहे हैं जी। इसकी सबसे जो उसके अलावा अभी ये हुआ है कि इनके ऊपर इस्तगासा केस भी किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस हुकाम मजीद कहते हैं कि शहरियों के साथ दुकानदार डबल पार्किंग के जिम्मेदार हैं। दुकानदार खास करके अपनी दुकान का एरिया खाली रखे। अभी एक दुकान है, उसमें 2-3 ग्राहक आने हैं तो गाड़ी उसकी अपनी भी खड़ी है, फिर आगे वो ग्राहक कहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे। मुतलका हुकाम कहते हैं कि शहर में पार्किंग प्लाजा की तामीर जारी है। जल्द पार्किंग के मसाइल हल हो जाएंगे। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। रावलपिंडी सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करते हुए 1 विंडो ऑपरेशन का आगाज कर दिया। सिर्फ असल शनाख्ती कार्ड लाएं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर ले जाएं। सदाकत अली की रिपोर्ट में देखिए। न फाइल बनाने की जरूरत, न टिकट्स लाने और लंबी कतारों में इंतजार की अजियत। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पुराना तरीका खत्म। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के ख्वाहिशमंद सिर्फ असली शनाख्ती कार्ड लाएं, टोकन लेकर मेडिकल कराएं। पहले होगा ड्राइविंग कवानीन का टेस्ट, फिर ड्राइविंग की महारत जांची जाएगी। बात खत्म। सिर्फ अपना ID कार्ड लेके आए। हर काउंटर पे हमारे स्कैनर लगे हैं और वहाँ से वही से हम कॉपी कर लेते हैं और लाइसेंस का प्रोसेस हमने इजी और आसान कर दिया है। मुश्किल आसान हुई तो शहरियों ने भी रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस के इकदाम पर इंतहाई खुशी का इजहार किया। मेरा लाइसेंस बना था 1986 में। उस वक्त के और इस वक्त के हालात में बहुत फ़र्क पाया मैंने। सिस्टम जो है तकरीबन पेपरलेस हो गया सारा और बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। पहले की तरह लाइनों में ही लगना पड़ रहा और उसके अलावा कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा। फाइलों से और टिकट वगैरह से जो जान छूट चुकी है हमारी। जल्द ही लाइसेंस बनवाने वालों के ट्रायल की वीडियो रिकॉर्डिंग लाहौर हेड ऑफिस भिजवाने का बंदोबस्त भी कर लिया जाएगा। यहाँ खवातीन, बुजुर्गों और ख्वाजासराओं के लिए अलग अलग काउंटर कायम है, जहाँ इनकी रहनुमाई के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस का अमला भी मौजूद है। कैमरामैन मोहम्मद राहील के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। और पाकिस्तानी ड्राइवर की बेटी ने बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सियालकोट में मुकाबले का इम्तिहान पास करने वाली राबेल कैनेडी मुस्तकबिल में फॉरेन सर्विसेज में खिदमात सर अंजाम देंगी। शहजाद अहमद की रिपोर्ट में देखिए।
सियालकोट में मसीह बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली तालिबा ने अपने वालिद का ख्वाब पूरा कर दिया। जॉन कैनेडी की काबिल बेटी राबेल कैनेडी को CSS का इम्तिहान पास करने पर फॉरेन सर्विसेज के लिए मुंतखब कर लिया गया। राबेल ने सफारती सतह पर मुल्क की बेहतर नुमाइंदगी करने के अज़म का इजहार किया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं अपने मुल्क और कौम का नाम जो है वो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर रोशन कर सकूं और दुनिया को दिखा सकूं कि हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा इट्स अ ग्रेट कंट्री और मैनी अमेजिंग पीपल आर वर्किंग हियर। राबेल के वालिद बेटी की बड़ी कामयाबी पर खुश हैं। जी, मुझे अपनी बेटी की कामयाबी पर बहुत खुशी है और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बेटियों पे ट्रस्ट करें और उन्हें कामयाब करें और कभी बेटों को बेटियों पर तरजीह ना दें। वालिद की ख्वाहिश पूरी करने वाली काबिल फ़ख्र बेटी ने साबित कर दिया कि लगन सच्ची हो तो कामयाबी का हसूल नामुमकिन नहीं। कैमरामैन आजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। और गर्मी में इजाफा क्या हुआ? इस्लामाबाद के बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट ही खराब हो गए। पीने के पानी की किल्लत ने शहरियों को परेशानी से दो चार कर दिया। शहजाद अली की रिपोर्ट में देखिए। जून ने बिलाखिर अपना जुनून दिखा दिया। गर्मी का पारा हाई हुआ तो इस्लामाबाद में पानी की किल्लत के बायस शहरी बूंद बूंद को तरसने लगे। शहर के अक्सर फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब, कई प्लांट्स पर तो नल ही गायब हो गए। प्यास के मारे शहरियों ने मुतलका हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पैसे दे के टैंकर भी सुबह अजानों से पहले आके लाइन में खड़े हों तब जाके मिलता है, वरना नहीं मिलता। ये हमारे मसले कैसे हल होंगे? क्या आपस में ये ऐसे लड़ाइयाँ करते रहेंगे, आवाम पिसती रहेगी? समा के तवज्जो दिलाने पर डिप्टी मेयर इस्लामाबाद ने मुतलका अफसरान को शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला करने की हिदायत कर दी। इशू फंड्स क्या आ रहा था हमें, जो अभी कुछ तो हल हो गया है, कुछ मजीद भी होना है। इशू था जो पॉइंट नहीं थे वहाँ पे बंदे, तो वो हमने अभी डायरेक्टर वाटर सप्लाई उनको भी बोला है। वफाकी दारुल हुकूमत में शहरियों की पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूमी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। शदीद गर्मी और उस पर बिजली की आंख मचोली लोगों ने तंग आकर गाजी बरोथा डैम से निकलने वाले ठंडे ठार पानी को पनाहगाह बना लिया। मकामी गुलकार भी पहुंच गए, अपनी धुनों से माहौल को रंगीन बना दिया। फारूक हसन बुखारी की रिपोर्ट में देखिए। ये मनाजिर हैं गाजी बरूथा डैम के, जहां गर्मी के सताए लोगों ने डेरे जमा लिए। ठंडे पानी में नहाते हुए खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। आज बहुत गर्मी है, हमारे घर लाइट भी नहीं है, इसलिए आज हम सारे गाजी बरोथा डैम आए हैं। यहाँ पे बहुत मज़े का पानी है और ठंडा पानी है और हम सारे बहन भाई यहाँ पे मिलकर खेल रहे हैं। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा चुका है और जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हम लोग शहर से अपने काम से छुट्टी करके यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ जो गाजी बरोथा झील का पानी है फिल्टर होकर यहाँ पर आता है। बिजली कोई नहीं है और ठंडे पानी न लेना। मकामी गुलकार भी पहुंच गए, आवाज़ का जादू जगाया। यहाँ पे पानी होता है गाजी बरोथा नहर का ठंडा, उससे अपने दिल को जो है सुकून पहुँचाते हैं। मैं भी इसी घर से आया हूँ जी, और साथ लोगों को एंटरटेन करना। मगर मकामी लोगों और पिकनिक पर आने वालों को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं। लोग आने बड़े आगे डेग बिला छोड़ने राती दिहाड़ी असां तंग कीते ने, मेहरबानी करो ना रोको जुले। गाजी बरूथा डैम पर पिकनिक मनाने वाले कहते हैं इन्हें ममनुआ जगह पर तफरी करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन गर्मी की शिद्दत और लोड शेडिंग यहाँ आने पर मजबूर कर देती है। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा, अटक। जहलम में लॉकडाउन के मुतासरीन की परेशानियां कम ना हुई। मुस्तहिक अफराद को एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मिलने वाली इमदादी रकम के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। इम्तियाज बेग की रिपोर्ट में देखिए। जहलम के मुस्तहिक अफराद की तकालीफ कम ना हुई। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम के लिए मसाइल का सामना। कैश प्रोग्राम के मराकज़ पर नाकाफ़ी सहूलियात के साथ ड्यूटी पर मौजूद अमले का रवैया तकलीफ का सबब बनने लगा। 2-4 दिन हो गए यहाँ पे हमें बुलाते हुए, फिर ये टाइम दे देते हैं, फिर ये कहते सिस्टम नहीं चल रहा, नेटवर्क नहीं चल रहा, फिर यहाँ का जो स्टाफ है वो आवाम के साथ बदतमीजी से पेश आ रहा है, फिर यहाँ पे पानी पीने वाला नहीं है, यहाँ पे पंखे नहीं हैं बाहर, गर्मी में सबको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने अमले के नामुनासिब रवैये की शिकायत की तो असिस्टेंट कमिश्नर ने नोटिस ले लिया। 2 जगहों से शिकायत आई है कि इस तरह से किसी ने मिसबिहेव किया है। ये जो एहसास कफालत वाले कोई अमला है, तो उनको मैं गया हूँ, अभी उनको समझाया कि आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ और जो जिसकी डिसबर्समेंट आ गई है या जिसका कानूनी तौर पे कोई हर्डल नहीं है तो उसको ज़रूर उसी वक्त पेमेंट करें। लॉकडाउन से मुतासिर होने वाले शहरियों ने हुकूमत के इमदादी प्रोग्राम में मौजूद खामियों को जल्द दुरुस्त करने का मुतालबा किया है। इम्तियाज बेग, समा, जहलम।
ईद कुर्बान की आमद से कबल मुल्तान में नायाब नस्ल के मलंगी बरहमन की खूब खिदमत की जा रही है। लाड प्यार से पाला गया देवकामत बैल खूबसूरती में बेमिसाल है। राशिद हमीद रिपोर्ट करेंगे। बहादुरपुर का मलंगी बरहमन कद 6.5 फुट, मालिक के मुताबिक वजन 40 मन, चाल ढाल है निराली। दबंग अंदाज के मालिक बैल ने मुल्तान में धूम मचा रखी है। कीमत 55 लाख लग गई, लेकिन मालिक बेचने को तैयार नहीं। ब्राह्मण नस्ल का बैल है, घर के लिए पाला है, 4 साल खिदमत की है और घर की कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह। मुलाजिम दिन भर अमेरिकन नस्ल के बैल की खिदमत में लगे रहते हैं। दूध मक्खन से तवाज़ो की जाती है। बहुत प्यारा बैल है माशाल्लाह, और देखते ही दिल किया सेल्फी बनाएं। और ये ब्राह्मण नस्ल का बैल है। इस तरह के बैल बहुत ही कम जो है ना देखने में आते हैं। ब्राह्मण नस्ल के मलंगी का हुस्न लाजवाब है। जब चलता है तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। बात कर लेते हैं कराची के मौसम की। तो कराची में सूरज एक बार फिर आग बरसाने लगा है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं आइंदा 3 से 4 रोज तक मौसम गर्म रहेगा। बारिशें कब तक मतवक्के हैं, जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताइएगा तो कराची का कैसा मौसम रहेगा? जी बिल्कुल, कराची का मौसम इंतहाई गर्म हो चुका है और इस ऐसे लम्हे में कराची के लोगों को इंतजार होता है तो सिर्फ उस अब्र रहमत का, जिसका वो इंतजार करते हैं बड़ी बेचैनी के साथ हर गर्मियों में। बारिशें कब होंगी कराची में, ये मैं मालूम करूंगा डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज साहब से। सर ये बताएं कि कराची में बारिशें कब होंगी, क्योंकि लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतजार है। कराची में अभी 4-5 दिन कुछ ऐसी खास बारिश का इम्कान नहीं है। ये 3 दिन तो गर्मी के दिन है कराची में दोबारा से, क्योंकि इस समंदर के अंदर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है ग्राउंड से ऊपर 5000 फीट की बुलंदी पर। तो उसकी वजह से जो है ना सी ब्रीज एक तरह से ब्लॉक हो गई है और टेम्परेचर आज अभी 38 हो चुका है और 40 तक ये जा सकता है। और अगले 2 दिन भी इसी तरह से 38-39 के दरमियान टेम्परेचर रहेगा। 4 तारीख से उम्मीद है कि फिर सी ब्रीज चलने लगेगी और जो हल्के बादल होते हैं समंदरी बादल वो आएंगे और सुबह में और रात में हल्की बूंदाबांदी के इम्कान हो सकता है। जी बिल्कुल, कराची के लोगों को मजीद कुछ रोज इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा कहना है मौसम का हाल बताने वालों का। लेकिन लगता ऐसा है कि शायद जुलाई के इस अशरे में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मंडी बहाउद्दीन में कोरोना के फैलाव के पेश नजर बंद किया जाने वाला पार्क सब्जी मंडी का मंजर पेश करने लगा। दीवान आदिल की रिपोर्ट में देखिए। मंडी बहाउद्दीन में 3 माह से बंद म्यूनिसिपल पार्क सब्जी मंडी में तब्दील। पार्क के अहाते में आलू प्याज के ढेर लग गए। इंतजामिया ने पार्क के अतराफ से तजावुजात खत्म कराने की यकीन दहानी करा दी। डीसी साहब ने बल्कि ऑर्डर किया है कि 2 दिन के अंदर अंदर जितनी इंक्रोचमेंट है पार्क के चारों तरफ वो फौरी तौर पे रिमूव करवाई जाए। आड़ती हैं जो बाहर चीज़ें बेचते हैं उनको मंडी के अहाते में पाबंद किया जाए। सब्जी फरोशों ने पार्क पर कब्जा किया तो शहरी भी खामोश न रह सके। सब्ज़ी मंडी के जो आड़ती हैं उन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा जमाया हुआ है और यहाँ पे उन्होंने आलू प्याज और सब्जियाँ वगैरह जो हैं वो यहाँ पे लाके और गाड़ियाँ जो हैं यहाँ खड़ी कर देते हैं। हम अपनी इंतज़ामिया से मंडी बोली इंतज़ामिया से ये इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी यहाँ से सब्ज़ी मंडी जो है उसको ख़त्म किया जाए। लोगों ने पार्क को आवाम के लिए जल्द खोलने का भी मुतालबा किया। दीवान आदिल, समा, मंडी बहाउद्दीन। कौमी सकाफत का अमीन इस्लामाबाद का लोक विरसा आवाम के लिए खोल दिया गया है, मगर कोरोना का खौफ शहरियों के पाँव की ऐसी जंजीर बना है कि इस तरफ का रुख करना ही छोड़ दिया। फरा रबानी की रिपोर्ट देखिए। लोक विरसा, जहां कभी सकाफत की रंगीनियां देखने वाले शहरियों की चहल पहल हुआ करती थी, जहां हर वक्त रौनक मेला और हल्ला गुल्ला होता था, अब वहां वीरानियों का डेरा और सन्नाटों का राज है। बांसुरी बजाता रांझा भी लोक विरसा पर छाई खामोशी और खौफनाक वीरानी से उदास है। पहले लोग आते थे खुशी से तो हम धुन भी वो ऐसे बजाते थे, लोग खुश होते थे। अब कुछ भी नहीं है तो हम धुन भी हमारी ऐसी बज रही है कि उदासी वाली बज रही है। मुख्तलिफ इलाकों की सौगातों से दुकानें सजाए दुकानदारों की आंखें ग्राहकों के इंतजार में रास्ते पर बिछी हैं। काम बिल्कुल ही ठप हो गया है, लोग घूमने बाहर निकलने से डर रहे हैं। मैं उनसे ये भी गुजारिश करूँगा कि ताकि आए, बहुत से लोगों के रोजगार इसी से चलता है। इंतजामिया ने तो दुकानदारों की परेशानी को भांपते हुए लोक विरसा खोल दिया, मगर कोरोना के खौफ के साए थमने तक शायद शहरियों की आमदोरफ्त मामूल पर न आ सके। इस बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।